शिशु बागान में, जहां है मोबाइल सर्विस सेंटर। अब आप सोच रहे होंगे मोबाइल सर्विस सेंटर, इसमें खासियत क्या है। मोबाइल सेंटर जो सर्विस सेंटर है उसका मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। लेकिन खासियत ये है कि ये दुकान बहुत पुरानी है और आपका जो सेट है वो जैसा भी हो, अगर डेड कंडीशन में भी हो, तो यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम ठीक करने की गारंटी कुछ हद तक दे सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं जो यहाँ के दुकानदार है, जो ऑनर है, कि आखिर ऐसी उनकी दुकान की खासियत क्या है और ये दुकान कब बनी है और जो आज इतनी चलती पर है किस वजह से है, उनके पास नई नई टेक्निक क्या है। तो चलिए हम उनसे जानकारी लेते हैं और आपको भी ये जानकारी देते हैं। सर, सबसे पहले बताइए, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आपकी दुकान जो है बहुत पुरानी है, तो आप पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप दुकान जो है कब खोले हैं। करीब 15 साल हो गया ये दुकान को। इसके पहले हमारी शॉप थाना के बगल में थी, वहाँ पर करीब हम लोग 4 साल तक काम किए थे। उसके बाद में मोबाइल को टेक्निक करने के लिए हम लोग इसको करीब 15 साल से शिशु बागान मोड़ में ये शॉप हमारी है। सर, आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र कुमार बगड़िया। सर, मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी मोबाइल में एक जो सिम थी वो बिल्कुल डेड कंडीशन पे हो गई थी कि वो अगर मैं दूसरे मोबाइल पे लगाऊं तो वो एकदम काम नहीं करेगी। पर यहाँ पर मैं देखी कि वो सेट भी मेरी चालू हो गई। इवन आज तक मैं देख रही हूँ कि वो जो सिम है काम कर रही है। तो ये तो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं जान रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छी दुकान है, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके पास नया नया टेक्निक क्या है और वो लोग किस तरह से इम्प्रेस होकर यहाँ आ सकते हैं। देखिए, टेक्निक की बात तो ऐसी है कि मोबाइल आज के युग में सबसे बड़ा टेक्निक है। जी बिल्कुल। मोबाइल हर आदमी की ज़रूरत भी है। तो अभी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मार्केट में स्मार्टफोन, सबसे मेन फोकस स्मार्टफोन है। जी जी। अब स्मार्टफोन है तो कम से कम एक स्मार्टफोन 5-6 हज़ार रुपया, 7 हज़ार रुपये का आता है और वो टूटता भी है। जैसे कि मैं आपको एक स्मार्टफोन दिखा रहा हूँ, ये किस कंडीशन में है। इसका पूरा डिस्प्ले एकदम पैकेज हो गया है। अगर हम इसका डिस्प्ले को नया लगाते हैं तो पहले यही टेक्निक 4-5 महीने पहले हमारे पास में मिनिमम खर्चा इसका था 1600-1700 रुपया। कई एक सैमसंग का सेट है जिसका खर्चा 4000, 5000, 6000। अभी एक सेट हमारे पास में है, वो सैमसंग का सेट का बाबू क्या बोला, जैसे इस टाइप का ये सेट है, ये सबका कम से कम डिस्प्ले खर्चा 2500 मिनिमम। J2 बोलेंगे, J7 बोलेंगे 4000। लेकिन अगर ये मोबाइल का ऊपर ग्लास अगर ये टूट जाता है तो हम लोग उसको नई टेक्निक के हिसाब से हम लोग उसको सिर्फ ग्लास को चेंज कर देते हैं। मतलब ये नई मशीन लगाई गई है? हाँ, नई मशीन लगाई गई है। पहले ये मशीन का टेक्निक हमारे पास में नहीं था, जिसके कारण अगर हम डिस्प्ले को चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ द आपका ग्लास तो चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले आपकी ओरिजिनल से डुप्लीकेट हो जा रही है। लेकिन इस टेक्निक से आपकी डिस्प्ले एकदम ओरिजिनल और आपका जो ऊपर का जो ग्लास टूट जा रहा है, जैसे सपोज दैट ये जो ग्लास टूट गया है, ये ग्लास हम लोग मशीन का तरीका से इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, आपने कहा कि चेंज कर देते हैं, मतलब ये न्यू ग्लास लगाई जाती है? नई ग्लास बिल्कुल नई ग्लास। ये नई ग्लास करीब समझ लीजिए हमारे पास में पूरी लिस्ट है इसकी। सैमसंग की है, आईफोन की है, जियोनी की है, मोटरोला की है, एमआई कंपनी की है, लिनोवो, ओप्पो, वीवो, नोकिया, आसूस, इंटेक्स, एसटीसी, वन प्लस, सोनी, ली टीवी, माइक्रोमैक्स, यूफोरिया, पैनासोनिक, लाइव, कई मॉडलों की टच हमारे पास में अवेलेबल होती है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सारे स्मार्टफोन की जितनी मैक्सिमम मिल जाती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो पार्ट्स होते हैं ये सारे बेल्ट में नहीं मिलते हैं, ये ओनली फॉर मिलते हैं दिल्ली में या फिर चाइना में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके सामने हमारे संग में यही है। तो आप कहाँ से लाते हैं? दिल्ली से लाते हैं? दिल्ली हम लोग दिल्ली से इसको परचेज करते हैं। तो आप खुद जाते हैं लाने के लिए? नहीं, कोरियर से भी आता है और वो दिल्ली पे से हो तो वो भी ला देते हैं। तो अभी आपके पास टेक्निक ये नई आई? एकदम नई लेटेस्ट टेक्निक। ये टेक्निक मेरे ख्याल से कलकत्ता में है, खिदरपुर में, उसके बाद में हमारे पास। तो अभी जो आपने नई टेक्निक हम लोगों को बताई है, ये तो काफी लोगों जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफी यूजफुल है। वो लोग समझ रहे होंगे कि कितनी अच्छी चीज जो है जो आप लगाए हुए हैं, उन लोगों का अगर ग्लास टूट जाता है स्मार्टफोन का तो यहाँ आके इजीली वो चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए हम लोग करीब 2 घंटे इसके लिए समय लेते हैं। अगर हमारे पास में उसका सामान अगर रेडी है तो हम लोग 2 घंटे लेते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। मतलब वो पूरी तैयार करने में 2 घंटे का 2 घंटे का समय कम से कम लगता है।
इसके अलावा आपके पास और क्या टेक्निक है, क्या नया चीज आप यूज करते हैं मोबाइल? जैसे कभी कभी आप लोगों ने कहा है कि कोई भी डेड मोबाइल है उसको भी आप ठीक करने का मैक्सिमम गारंटी ले लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये किस तरह से है, आप इतनी बड़ी गारंटी कैसे ले लेते हैं? नहीं, गारंटी के बाद ऐसा नहीं कि जो फ़ोन को बनना है वो हमारे पास में हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि वो मोबाइल बन जाए, क्योंकि वो मोबाइल बनने से हम नो डाउट हम लोग को भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी फ़ायदा है। आप जो इतनी बड़ी चैलेंज जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास जो वर्कर है जो काम कर रहे हैं वो कहीं बाहर से आए हुए हैं या फिर रानीगंज के? नहीं, हमारे सिखाए हुए हैं वो हम ही लोग के पास में काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो एक स्टाफ ऐसा है जो कम से कम 10 साल से काम कर रहा है, एक स्टाफ है जो 7-8 साल से काम कर रहा है, तो पुराने ट्रेनर है, उसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होती है। तो डेली कितने लोग आते हैं इस दुकान में? करीब 20-25 जन, 30 जन, एवरेज बोलेंगे तो 30-40 जन तो डेली यहाँ पर आते ही हमारे पास में। 30-40 जन आते हैं। आपकी रानीगंज में शाखा है, आप कहीं और सोच रहे हैं खोलने की? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्निक है इस टेक्निक का एक बिग सेटअप है, तो इस बिग सेटअप को हर जगह लगाना पॉसिबल नहीं है और इसका जो ट्रेनिंग है ये भी काफ़ी टफ है, तो इस ट्रेनिंग को सिखाना भी अभी बहुत हद तक मुश्किल है, क्योंकि जब ये सेटअप एकदम बढ़िया से जब आ जाएगा तब हम लोग इसका ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसकी ट्रेनिंग अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। मतलब अभी कुछ सिखा नहीं रहे हैं? नहीं, अभी इसको इस सेटअप को भी नहीं सिखा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास चेंजिंग मशीन, जिसको हम लोग एंड्रॉयड ग्लास ब्रोकन मशीन भी बोल सकते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में लेमिनेशन मशीन, ये मशीन का ग्लास को लेमिनेट करती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेशन मशीन। अच्छा, मैं जहाँ तक सुनी हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो आपसे प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये सही है या गलत? सही बात है, अभी भी हमारे पास में 2 बच्चे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक पड़सिया के हैं और एक मेरा ख्याल से बिहार के हैं, वो 2 बच्चे भी ले रहे हैं। तो उनको ट्रेनिंग क्या इसी दुकान में मिलती है? यहीं पर मिलती है। पहले हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन उसको भी हम लोग क्लोज कर दिए और डायरेक्ट प्रैक्टिकल हम लोग यहीं पर लड़कों को करवाते हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल के संग में अपना जनरल नॉलेज भी ले और सेलिंग को भी देखे और रिपेयरिंग को भी देखे। तो उन लोगों की क्या टाइमिंग, कुछ टाइमिंग होती है 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, ऐसे कुछ टाइमिंग? मिनिमम 6 मंथ। 6 मंथ। आपका चार्ज क्या है? समथिंग 5,000 रुपये भी है और 15,000 रुपये भी है। तो 5 और 15 में डिफरेंस क्या है? 5,000 पहले हम लोग का था, अभी नहीं है, अभी टोटली प्रैक्टिकल में हम लोग उससे 15,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर में आप क्या क्या नॉलेज देते हैं? ओनली फॉर मोबाइल की रिपेयरिंग जो है प्रैक्टिकल, और सॉफ्टवेयर का मामला में हम लोग उसको नहीं देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए एक बिग सेटअप आपको लेना पड़ता है और जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उसको अफोर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो उसके लिए कम से कम एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप चाहिए, जो वही कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये हो जाता है, और अगर हम इसकी हार्डवेयर में जाते हैं तो मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार रुपये में इसका हार्डवेयर का टूल आ जाता है, जिसमें वो बच्चे आसानी से इसको प्रैक्टिकल कर से अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट तो चाहते होंगे, तो क्या सर्टिफिकेट दी जाती है? नहीं, अब नहीं देते हैं, पहले वो देते थे। जब हम लोग की ट्रेनिंग सेंटर थी प्रॉपर, तब हम लोग उसको बंगाल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इशू करते थे, लेकिन अब उसको बंद कर दिया ट्रेनिंग सेंटर को, इसलिए हम उसको नहीं देते। तो बिना सर्टिफिकेट लिए भी सब सीख रहे हैं? हाँ, अब देखिए चक्कर है कि अगर बच्चा सही से सीख जाए तो सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है। अगर आप सोचेगा कि एक सर्टिफिकेट को लगाकर हम ट्रेनिंग करेंगे या काम करेंगे तो वो नहीं होगा, तो उसकी सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है कि वो सही से काम सीख जाए, उससे बड़ा सर्टिफिकेट तो मेरे ख्याल से या मेरा नॉलेज से कुछ भी नहीं होगा। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसी होती है कि कहीं अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाए तो लोग जो है उनको काम पे नहीं रखते हैं, चाहे जितनी भी नॉलेज हो, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, चलिए खैर आपसे सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैं देखना चाहूंगी कि आप किस तरीके से बना रहे हैं, क्या कुछ है आपके पास दिखाने में? बहुत कुछ है। बिल्कुल दिखाइए, आप हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके से आप बना रहे हैं। तो आपने देखा, हमने अपने चैनल के माध्यम से सारी जानकारी आपको दे दी है कि इस दुकान में क्या होता है और किस तरह से नई टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। तो सारे स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं और क्या क्या तरीका यूज होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो कुछ और भी जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
हैं।